अर्ज़ मुक़द्दस में पूरे हफ्ते दर्स व तदरीस देने के बाद आपको साहिल पर एक दिन आराम करने का मिलता है। नमक, ये नमक कहाँ से आ गया? इसराइल की सरजमीन जोग्राफिया एतबार से इंतहाई पेचीदा है। मैं जैक बैक हूँ, एक बाइबल जोग्राफिया दान, और मैं यहाँ मुकद्दस सरजमीन में हूँ ताकि सरजमीन की जोग्राफियाई पेचीदगियों को दरियाफ्त करूँ। और मैं ये काम किताब मुकद्दस के मोलन की हैसियत से कर रहा हूँ, क्योंकि किताब मुकद्दस और इन कहानियों को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो सिर्फ इन जगहों पर चस्पा होती हैं जहाँ वो वाक़ हुई हैं, हम एक ऐसे सफर पर जाएंगे जो इस खत्ते के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेगा। अर्ज़ मुकद्दस के इस सीजन में हमने 3 जोग्राफियाई खित्तों में किताब मुकद्दस की कहानियों को तलाश किया है, जिसमें हमने दरियाए उर्दन की इंतहा तक सफर किया है। लेकिन जो बात ज्यादातर लोगों के लिए हैरानी का बायस है वो ये है कि उर्दन नदी अपने सफर को किस तरह मुकम्मल करती है। इस मंजर पर गौर करें। दरियाए उर्दन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है और यहाँ कोई खारजी रास्ता नहीं। ये बहीरा मुर्दार है और दुनिया में कहीं भी आप ऐसी दाखिली झील नहीं पाएंगे। अहम बात ये सतह लिहाज से बहुत नीचे है। ना सिर्फ नीचे बल्कि ये सतह समंदर से भी 1300 फीट नीचे है, जो कि जमीन का सबसे निचला मकाम है। यहाँ गर्मी भी बहुत है। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका नाम बहीरा मुर्दार है। अब ये किसी भी आबी ज़खायर के लिए अच्छा नाम नहीं, लेकिन ये यहाँ नाम फिट बैठता है। और ये नाम बहीरा मुर्दार यहाँ की आबो हवा और कुदरती निज़ाम की वजह से है। मुझे मालूम नहीं कि आपको ये क्या लग रहा हो, शायद बर्फ, लेकिन मैं नमक पर चल रहा हूँ। ये आबी ज़ख़ीरा समुद्री पानी से तकरीबन 10 गुना ज्यादा नमकीन है और इसका मतलब ये है कि यहाँ दाखिली झील की तरह मछली और पौधे बिल्कुल नहीं हैं। एक और चीज, यहाँ साल भर ये ही माहौल रहता है। ये हजरत अब्राहम के दौर से ऐसे ही है, यहाँ तक कि पिछले 4000 बरस से ये मकाम बिल्कुल ऐसा ही है। और जब मैं मुस्तकबिल की तरफ देखता हूँ, सब कुछ यकसा रहने की सूरत में मुझे इसमें कोई तब्दीली की तवक्को नहीं है। मैं आपसे बहीरा मुर्दार के बारे में बात करते हुए पूरा दिन गुजार सकता हूँ। इसकी मुनफरिद सतह, दर्जा हरारत, पानी में नमक, यहाँ पर ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे दिलचस्प लगती हैं। लेकिन कुछ यहाँ ऐसा भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बहीरा मुर्दार के शुमाल मगरिब में है। ये कुमरान के खंडरात हैं। हमारा अंदाजा है कि यहूदी फिरके असीनी लोग यहाँ मुकीम थे। मेरे नज़दीक उनके बारे में सबसे काबिल तवज्जो और दिलचस्प पहलू उनकी अदबी तख़य्युलात हैं। ये ना सिर्फ अदब के खालिक थे बल्कि उसके नक़्ल नवीस भी, जो अपने इल्मी और अदबी अमवाद को तोमारों पर तहरीर करते थे। दर हकीकत इस पूरे खित्ते में उन्होंने अपने तोमारों को मुख्तलिफ गारों में महफूज रखा था। और यहाँ मेरे पीछे बहीरा मुर्दार की तोमार वाली गार नंबर 4 है। यहाँ उन्होंने हर्फ बा हर्फ और 70 बा 70 किताब मुकद्दस की कतबो नकल किया। असीनियों की दीगर तहरीरें यहाँ जाहिर करती हैं कि वो एक निजात दहिंदा, एक मसीहा की सूरत में तब्दीली की उम्मीद रखते थे। पहले तोमार 1948 में दरियाफ्त हुए और उनसे ऐसे हक़ाइक़ के इंकशाफ हुए जो मुस्तकबिल की उम्मीद देते हैं। मैं आपको गार नंबर 4 में ले जा नहीं सकता, लेकिन ये गार बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने सोचा है। तो नाजरीन, ये गार नंबर 4 है। मैंने माजी में गारों का तजर्बा किया है, लेकिन ये थोड़ी अलग है। यहाँ गैर इंसानी एहसास मौजूद है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं यहाँ बहीरा मुर्दार के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सोच सकता हूँ कि जब माहिरीन आसार कदीमा ऐसे मकाम में दाखिल हुए होंगे और उन्हें ऐसा अदब दरियाफ्त हुआ होगा, तो वो दर हकीकत माजी के बारे में जानने के काबिल हुए होंगे। दरअसल यही बहीरा मुर्दार के तोमार की हकीकत है, और इन्हीं तोमारों में हमें किताब मुकद्दस के उन कुतुब के नुस्खे मिलते हैं जो हमारे पुराने अहदनामे के हिस्से हैं, जिनमें हजरत हिजकियल की किताब भी शामिल है।
मैं जैसे ही बहीरा मुर्दार की तरफ देखता हूँ तो मुझे कुछ दिलचस्प मिलता है। बहीरा मुर्दार के तोमार का किताब मुकद्दस की कुतुब में ज्यादा जिक्र नहीं पाया जाता, लेकिन जब मैं सहीफा हजरत हिजकिय्याल के 47 बाब को देखता हूँ तो यहाँ बहीरा मुर्दार के तोमार का जिक्र ही नहीं बल्कि यहाँ ही मरकजी नुक्ता है। जरा इस बारे में सोचें, अगर किसी बात का इतना ज्यादा जिक्र नहीं और एकदम वो बात मरकजी नुक्ता बन जाए तो इसका मतलब है खुदा हमसे जरूर कुछ कहना चाहते हैं। हजरत हिजकिय्याल ने अपना सहीफा 573 से 593 के दरमियान तहरीर किया। खुदा ताला ने उन्हें ऐसे लोगों के बारे में लिखने की हिदायत दी जो अपनी सरजमीन से असीरी में गए थे, लेकिन हजरत हिजकिय्याल ने एक ऐसी ही मुस्तकबिल की उम्मीद के बारे में भी लिखा जिसमें सब चीजों की बहाली है, बशमूल बहीरा मुर्दार। अगरचे हमने पूरे आबी खित्ते यानी दरिया गलील से लेकर बहीरा मुर्दार तक सबको दरियाफ्त किया, मुझे मुतासिर सबसे ज्यादा किसने किया? जब भी जनाबी मसीह ने ऐसे किसी मकाम पर अपना कदम रखा वो बेहतर होती गई। जब वो कोहे हरमून पर गए तो हमने देखा कि जनाबी मसीह ने खुदा ताला की शनाख्त को वाज़े किया। जब वो गलील में थे तो हमने देखा कि उनसे लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं। दरिया उर्दन पर हमने उन्हें अवामी खिदमत शुरू करते देखते हैं, लेकिन इस बारे में क्या ख्याल है? ये आबी जखीरा तो अभी भी उतना ही नमकीन है जितना हजरत अब्राहम के दौर में हुआ करता था। खैर, ये सुने, सहीफा हजरत हिजकिय्याल 47 बाब बयान करता है कि जनाबी मसीह जो कर रहे हैं उससे वो मकाम बदल जाएगा। ये अब एक दरिया के बारे में बात कर रहा है जो शहर यरूशलेम से समंदर की तरफ बहता है। ये दरिया मशरिक की तरफ बहता है और नीचे वादी अरबा में जाता है जहाँ से बहीरा मुर्दार में शामिल होता है। जब ये समंदर में शामिल होता है तो वहाँ का नमकीन पानी मीठा हो जाता है, यानी जहाँ कहीं भी ये दरिया बहते हैं वहाँ जानदार होंगे, वहां मछलियां भरपूर होंगी क्योंकि ये पानी वहां बहता है और नमकीन पानी को मीठा बनाता है। लिहाजा जहां भी ये पानी होगा वहां जिंदगी होगी। जनाबे मसीह सब कुछ हमेशा के लिए बेहतर कर देते हैं, यहां तक कि उनकी कुदरत के सामने बहीरा मुर्दार भी जिंदगी से भरपूर होगा। अब हमें बस ये सोचना चाहिए कि वो आखिरकार हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जब मैं इसी आबी जखीरे पर नजर दोहराता हूँ तो मैं मौत नहीं देखता, मुझे उम्मीद नजर आती है। रब्बुल इज़्ज़त तारीख के धारे को अपने इरादे के मुताबिक चलाने पर कादिर हैं ताकि हमारी कहानियों को वहाँ खत्म किया जा सके जहाँ वो चाहते हैं। ऐसा मकाम जो अमन और उम्मीद से भरपूर है, जो दिल को ताजगी बख्शता है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।